हेलो प्यारे बच्चों। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो आप मान निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, उसकी एक टेबल, वो मान इतने सरल तरीके से आपको बता देता हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप चैनल को देखते रहिए और स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने थीटा लिखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का मान निकालते हैं। अब ये मान निकालने से पहले आप एक लाइन गुनगुनानी पड़ेगी आपको, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। और वो लाइन है क्या? ज्यादा मुश्किल नहीं है, गुनगुनानी है केवल। 0 आधा, आधे का वर्गमूल, वर्गमूल 3/2 और 1 क्या है? 0 आधा, पहले में लिखिए 0 आधा, आधे को हम क्या लिखते हैं? 1/2। आधे का वर्गमूल, आधे का वर्गमूल करिए, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही रहता है और इसलिए नीचे वर्गमूल 2 आ जाएगा। वर्गमूल 3/2 और 1। ये लाइन आप गुनगुना लीजिए। 0 आधा, आधे का वर्गमूल, वर्गमूल 3/2 और 1। यदि ये आपने समझ लिया, ये लाइन आपने अपने दिमाग में सेट कर ली, 0 आधा, आधे का वर्गमूल और वर्गमूल 3/2 और 1। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, अब ये लाइन पहली लाइन में उतार दीजिए। 0 आधा, आधे का वर्गमूल, वर्गमूल 3/2 और 1। ये हो गया प्यारे बच्चों साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 2 और साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान 1। बहुत सरल तरीका है। 0 आधा, आधे का वर्गमूल और वर्गमूल 3/2 और 1, ये आपने पहली लाइन में निकाल दिया। थीटा हमने यहां लिखा, सबके आगे थीटा लगता चला जाएगा, हम यहां थीटा लगाया नहीं है। जब टेबल बनाते हैं तो इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत समझ में आया हो गया प्यारे बच्चों। साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/वर्गमूल 2, 60 का, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए, साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। और पूरक कौन का मतलब क्या है कि साइन थीटा, साइन का मान यदि 0 है तो कॉस का मान 90 होगा। दोनों का एंगल यदि हम जोड़ेंगे तो वो 90 आना चाहिए। समझ में आ गई कि अगर हम साइन 30 का मान निकाल रहे हैं तो वो मान कॉस 60 का होगा। क्योंकि साइन और कोस के जो एंगल, ये डिग्री है, ये एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। टेन और कोट के मान एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। सेक और कोसेक के मान एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। साइन का मान आपने लिख दिया तो कॉस में क्या करना, इधर से उल्टा लिख दीजिए। इधर से चलिए, ये लास्ट का कॉलम है, पहले कॉलम में 1 लिख दीजिए, फिर ये दूसरे कॉलम में लिख दीजिए, फिर ये वैल्यू तीसरे में सेम यही वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू चौथे कॉलम में लिख दीजिए और ये वैल्यू आप यहां उतार दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान होगा। साइन 30 कॉस 60। समझ में आ गई? ये पूरक कौन होते हैं? साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक। अब प्यारे बच्चों देखिए, समझ में आ गया कि पहली लाइन लिखी, दूसरी जो कॉस की लाइन है आप इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, यानी कि उसको
उल्टा और इधर से सीधा। लास्ट वाले कॉलम में उसको पहले में लिख दीजिए। जो 60 का मान है उसको 30 डिग्री में लिख दीजिए। 45 का 45 दोनों बराबर होता है। 30 डिग्री का मान 60 में लिख दीजिए और 0 का मान 90 में लिख दीजिए। अब देखिए आप, उसके बाद अब आ जाइए tan। अब चूंकि tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि हम साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपका tan आ जाएगा। tan निकालना है साइन बटे कॉस। अब tan 0 का मान निकालना है तो 0 बटे 1। देखिए 0 बटे 1, 0 को हम 1 से भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो यहां आप लिख दीजिए 0। ठीक है। अब देखिए 1/2 को वर्गमूल 3/2 से भाग दीजिए। 1/2 को भाग देना है वर्गमूल 3/2 से। प्यारे बच्चों कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब गुणा लगाएंगे तो ये चिन्ह आपके भाग की जगह गुणा, तो ये संख्या आपकी पलट जाएंगी। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3। तो ये मान आ गया 1/3 tan 30 का मान। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब 45 का मान आया साइन 45 बटे कॉस 45, इसके बटे में ये, तो ये पूरी वैल्यू कट जाएंगी तो ये मान आ जाएगा 1। ठीक है। अब आप कहेंगे जी ये सर जी ये कैसे 1 आ गया? तो अब देखिए कि 1/2 को भाग देना है 1/2 से, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों भाग की जगह गुणा, और ये संख्याएं आपकी पलट जाएंगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी और नीचे की ऊपर आ जाएगी। अब देखिए 2 से 2 काटेंगे 1 से 1, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ आपका 1 लिख दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है। अब ये देखिए, अब tan 60 का मान निकालना है। वर्गमूल 3/2 और भाग करेंगे 1/2 से, तो वर्गमूल 3/2 यहाँ पे गुणा 2/1 और इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्गमूल 3। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो साइन यहाँ 30 का मान tan 30 का मान निकालना है तो यहाँ पे 30 रखेंगे। tan 45 का निकालना है तो यहाँ पे साइन 45 कॉस 45 रखेंगे। tan 60 का मान निकालना है तो यहाँ साइन 60 बटे कॉस 60 रखेंगे। और tan 90 का मान निकालना है तो यहाँ पे साइन 90 कॉस 90 रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान निकालना है। अब देखिए tan 90 का मान निकालना है, यानी 1/0। साइन 90 का मान 1 है, कॉस 90 का मान 0 है। तो 1 को जब आप 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या को प्यारे बच्चों 0 से भाग नहीं दे सकते। उसका मान क्या आएगा वो अनडिफाइन है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, इसलिए उसका मान होता है अपरिभाषित, अनडिफाइन, और जिसको ये इन्फिनेटिव लिख देते हैं। अनडिफाइन भी अनडिफाइन, अपरिभाषित, ये भी आप लिख सकते हैं कि अपरिभाषित। तो ये आपका आ गया इन्फिनेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब बात आती है कॉट की। अब कॉट थीटा अब कॉट का मान क्या होता है? कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यदि हम tan का उल्टा कर दें तो आपका वो कॉट बन जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा भी होता है। तो अब देखिए, अब वैल्यू आ गई कॉट की। इसमें भी वही संख्या आ सकती है कि tan और cot पूरक होते हैं, या तो आप अब इस वैल्यू को आप इधर से लिख दीजिए। जैसे आपने cos की वैल्यू इधर से पहले लास्ट वाले कॉलम की पहले में लिखी, 60 डिग्री की 30 में लिखी, 45 की 45 है,
30 की आपने 60 में लिखी, तो इसी तरह से आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए। अब 10 इधर से लिखने शुरू करेंगे, इस वैल्यू को आप यहां पे लिख दीजिए, इस वैल्यू को आप यहां लिख दीजिए। अब एक तो एक ही रहेगा, इस वैल्यू को आप यहां लिख दीजिए और इस वैल्यू को आप यहां लिख दीजिए। प्यारे बच्चे, समझ में आ गया? क्योंकि ये cot 1/tan थीटा होता है। अब अगर आप उल्टा भी करेंगे, एक के नीचे 0 तो ये अनडिफाइन आ जाएगा, एक को इससे भाग देंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक का एक यही रहेगा, और इसको जब भाग करेंगे तो 1/√3 और इसका उल्टा इन्फिनेटिव। या ये कहिए कि एक बार जब साइन की वैल्यू आप लिख लेते हैं तो इधर से पहली संख्या को इधर से लिखते चले जाओ, कॉस की आ जाएगी, और साइन बटे कॉस का मान आपने निकाल करके 10 आ जाएगा। और कॉट की जब वैल्यू लिखेंगे तो जो लास्ट में है आपके 0, उसको आप इन्फिनेटिव को आप यहां लिख लीजिए, और वर्गमूल 3 को दूसरे कॉलम में, 1 को तीसरे कॉलम में, 1/√3 को चौथे कॉलम में, और इस 0 को पांचवें कॉलम में। बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब बात आती है सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा होता है प्यारे बच्चों 1/cos थीटा। अगर हम cos की वैल्यू को उल्टा कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर दें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर हो जाती है, तो वो बन जाएगा आपका सेक थीटा। अब देखिए, जो cos की वैल्यू है 0 डिग्री, cos 0 का मान है 1। अब 1 का आप उल्टा करिए तो 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब देखिए, अब 30 डिग्री, cos 30 का मान है वर्गमूल 3/2। अब sec 30 का मान कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, यानी जो नीचे की वैल्यू है उसको ऊपर लिख दीजिए, तो 2/वर्गमूल 3, और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि sec थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। बात समझ में आई? अब देखिए, उसके बाद sec 45, ये 1/वर्गमूल 2 है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2, और बटे में 1 लिखते नहीं है, वो अंडर स्टूडी होता है। ठीक है। अब 60 डिग्री, अब देखिए cos 60 डिग्री का मान है 1/2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, तो ये आ गया प्यारे बच्चों आपका 2। ठीक है। और 0, अब 0 का उल्टा देखिए, 0 का उल्टा, अब ये है ना, इसके ये 0 है, 0 के नीचे 1 होता है प्यारे बच्चों। अब जैसे 2 है, इसके नीचे 1 है। अब इसका उल्टा करना है हमें, यानी इसको ऊपर करना है और इसको नीचे करना है। तो ये क्या हो गया, अभी जो हमने पहले बताया था कि 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, तो वो अनडिफाइन आ जाएगा, और ये इन्फिनेटिव, तो ये वैल्यू इन्फिनेटिव आ जाएगी। बात समझ में आई? अब कोसेक थीटा, अब जिस तरह से सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, इसी तरह से कोसेक थीटा 1/साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू को यदि आप उल्टा कर दें, उनको बदल दें, तो कोसेक थीटा बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, कोसेक 0 डिग्री का मान, अब यहां साइन 0 है, 0, अब 0 का उल्टा करेंगे, अभी इसमें बताया था हमने, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, तो वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइन। ठीक है। अब साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। 1/वर्गमूल 2, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है। और 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना है, वर्गमूल 3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा,
इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 है साइन 90 का मान, तो कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 किसी भी तरह से लिख लीजिए तो ये 1 आ गया। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही सरल तरीके से ये आपने सीख लिया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी मैं जरूर सॉल्व करूंगा। एक चीज मैं आपको और इसमें बता देता हूं। अब देखिए 45 डिग्री के मामले में देखिए 45 डिग्री में साइन और कॉस की वैल्यू बराबर है, टेन और कोट की वैल्यू बराबर है, कोट सेक और कोसेक की वैल्यू बराबर है। चूंकि ये एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण का मतलब क्या है कि जो साइन 45 और कॉस 45, जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो इन दोनों का मान बराबर होता है। 45 और 45 90 बन जाता है, तो जो साइन 45 का मान है वो ही कॉस 45 का मान होता है। जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है ना प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो अगर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है 180, तो यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। तो साइन और कॉस के जो एंगल के मान हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अगर जो साइन 30 का मान है वो 90 में से 30 घटा देंगे 60 बचेगा, तो वो कॉस 60 का मान होगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस, पहले साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री, और ये क्या मान हो जाएगा 0। साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2। आप इस तरह से भी समझिए कि साइन 30 डिग्री, चूंकि 30 और 60 90 ये एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। और अब आप ये देखिए कि साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री और 1/वर्गमूल 2, और ये साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री और वर्गमूल 3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री और जो इसका मान 1 होता है। तो ये साइन के केस में डायरेक्ट आप ये भी इसी से निकला है। आप इस तरह से भी, क्योंकि ये पूरक कोण होते हैं तो मैंने एक साइन और कोस का बता दिया, इसी तरह से आप याद कर सकते हैं कि टेन और कोट के एंगल पूरक होते हैं, सेक और कोसेक के एंगल पूरे होते हैं। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों, अब इस पे आपको कोई सवाल निकालना पड़े, मान लीजिए, तो अगर कोई आपको सवाल निकालना पड़े, अब यदि आपसे ये कहें कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का क्या मान होगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो अब इसमें क्या है, साइन 30 का मान रख दीजिए, साइन 30 का मान 1/2 और प्लस कॉस 60 का मान रख दीजिए, कॉस 60 का मान 1/2। एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, वैसे भी जोड़ सकते हैं, इसको हम आधा बोलते हैं, इसको आधा बोलते हैं, आधा और आधा अगर हम एक जोड़ दें, आधा आधा एक जोड़ दें तो 1 बन जाएगा। वैसे एलसीएम भी क्या जाएगा 2 और 1 + 1 और 2/2 और ये बराबर 1 होता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो
ये मैं आशा करता हूं कि ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें, लेकिन इस लाइन को आप जरूर याद कर लें कि 0 आधा आधे का वर्गमूल और वर्गमूल 3/2 और 1, उस लाइन को आप पहले उतार दें तो ये आपकी पूरी टेबल उसी लाइन से आपको बन जाएगी। ठीक है, तो आप यदि लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। देखिए इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।